Hello बच्चों, let's read the question. So question says that select the correct statement. So first statement given है यहाँ पे कि calcium Si3 is an example of cyclic silicate. तो हाँ ये राइट है। साइक्लिक सिलिकेट की बात करें तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है साइक्लिक सिलिकेट का कि SiO3 होल n माइनस ट्वाइस ऑफ n। तो n का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू अगर 3 आ जाए n इक्वल्स टू 3 तो ये क्या बन जाएगा आपका Si3O9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो अगर हम कैल्शियम 3 लेंगे तो -6 चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक सिलिकेट। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लिक सिलिकेट का। साइक्लिक अगर हम बात करें सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिकेट दो जगह और है, बी और सी पे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सिलिकेट भी Si के साथ 4 ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड होता है कुछ इस तरीके से। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से मान लो कि हम ऊपर से प्रोजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे टॉर्च मार रहे हैं, तो ये तीनों क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। तो एक ट्रायंगल में ये तीनों अरेंज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास तीनों ट्रायंगल में अरेंज्ड हो रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन एक ही जगह पे दिखेगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये आपका ऑक्सीजन है और बीच में सिलिकॉन है। ठीक है, तो इस सिलिका के साथ क्या होगा, तीनों इस तरीके से ऑक्सीजन बॉन्डेड होंगे। तो कुछ इस तरीके से शीट में दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अगर ये जो साइक्लिक सिलिकेट है कैसा बनेगा, तो साइक्लिक सिलिकेट में पहला हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसके साथ एक और ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे सेम ऐसा ही, और एक रिवर्स ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, रिवर्स ट्रायंगल फॉर्म में, यानी कि यहाँ से सॉरी रिवर्स नहीं, सेम ही बनेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक साइकिल बनता है। तो ये साइक्लिक सिलिकेट का स्ट्रक्चर है पहले का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। चाहे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है और बीच में आपका सिलिकेट है जिसके साथ तीनों बॉन्डेड होंगे इस कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम करते हैं बी, यानी कि ये आपके एग्जांपल सही है। नेक्स्ट बी की बात करते हैं, 4 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहाइड्रॉन्स आर शेयर्ड इन द 3D सिलिकेट्स। यस दैट इज आल्सो राइट। ठीक है, क्या होता है अगर हम बात करें 3D सिलिकेट्स का, तो 3D सिलिकेट में सारे ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक ऑक्सीजन इन दोनों में शेयर्ड है और एक ऑक्सीजन इसके साथ शेयर्ड है, तो मतलब एक एक सिलिकेट्स में दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका भी दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका भी दो ऑक्सीजन शेयर्ड है। बट इन केस ऑफ 3D सीट में क्या होता है, 3D सीट की बात करें तो चारों ऑक्सीजन आपका शेयर्ड होगा। तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो पहले हमने इस तरीके से एक लाइन बना ली, यहाँ पे भी कनेक्टेड होगा, नीचे भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, फिर से एक ऑक्सीजन आएगा, फिर से सिलिकेट आएगा, सिलिकॉन आएगा, फिर से ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन, और ये चलता रहेगा। सेम नीचे आप चाहे तो नीचे और दिखा सकते हो कि यहाँ पे सिलिकॉन आ गया। ठीक है, सिलिकॉन के बाद फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ये वाला, तो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, चारों ऑक्सीजन इसका क्या है, शेयर्ड है। या फिर इसकी बात कर लेते हैं, अच्छा बीच में यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम बीच की बात करें तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया इसको, ये नीचे सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा। ये नीचे जो सिलिकॉन है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ होगा। ऑक्सीजन इधर, सिलिका है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मतलब एक पर टेट्राहेड्रल की बात करें तो चारों ऑक्सीजन क्या होता है, शेयर्ड होते हैं। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका करेक्ट है, यानी कि 4 कॉर्नर एटम्स पर टेट्राहेड्रल्स आर शेयर्ड इन 3D सिलिकेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। सी में क्या है, 2D सीट लाइक सिलिकेट्स आर प्लेनर। 2D सीट लाइक सिलिकेट्स की बात करें तो कहता है कि प्लेनर होता है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वो कैसा होता है, 3D होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है तो उसको इसमें आपको कन्वर्ट किया गया है। तो 2D देखने के लिए अगर हम 2D की बात करें तो कैसा बनाएंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, फिर एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं रिवर्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से, फिर एक ट्रायंगल हम ऊपर बना लेते हैं, फिर एक ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे आपका लाइन बना और इसके साथ हम नीचे एक और कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका पूरा 2D सीट सिलिकेट बन जाएगा। कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी कंप्लीट। सो जस्ट हाँ यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल आएगा, फिर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे नीचे से, फिर एक ट्रायंगल ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 2D सीट बनेगा। लेकिन 2D सीट तो बन तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में है तो 3D स्ट्रक्चर।
3D मतलब ये आपके पास ऑक्सीजन क्या है, सिलिकॉन क्या है, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर था, तो ये 3D होगा, देखने में 2D शीट लग रहा है बट ये एक्चुअल में 3D, तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्या, सिलिकेट्स आर आयनिक आयनिक कोवलेंट कंपाउंड, नहीं आयनिक कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, बेसिकली कैसा ये कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि सारा कोवलेंट ही बॉन्डेड है, तो ऑप्शन डी भी क्या इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।